क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। आज का टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम। अभी रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला काम है अभी रिमाइंडर फाइंड करना। रिमाइंडर आपने फाइंड किया होगा क्लास 1 to 10 तक, जब भी जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर का, जैसे हमारे में यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो ये नंबर बड़ा होना चाहिए और ये नंबर छोटा होना चाहिए। तो मैंने इसमें डिवाइड किया तो डिवाइड कितनी बार जाएगा, आपके 3 टाइम जाएगा। और ये हो जाएगा भाई आपके कितना 15, 5 3 जा 15 और पीछे बच जाएगा आपके रिमाइंडर। ऐसे हमें मिलेगा रिमाइंडर। तो ये आपका जो नंबर है, ये नंबर आपका कहलाता है डिवीजर। ये नंबर आपका डिवीजर कहलाता है और ये नंबर कहलाता है आपका कोशिएंट कहलाता है। तो यहां पर हम ले सकते हैं कोशिएंट और ये आपका कहलाता है रिमाइंडर। और ये जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें इसे हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अब ये वाला नंबर तो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, डिवीजर का और कोशेंट का मल्टीप्लाई है। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना, हमें इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। मतलब डिवीजर का डिविडेंड में डिवाइड करेंगे तो कोशेंट भी मिलेगा और हमें रिमाइंडर भी मिलेगा। और रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा इस नंबर से ज़्यादा होगा। रिमाइंडर जो होगा आपके इस नंबर डिवीजर से क्या होगा आपके कम, रिमाइंडर कम होता है, ये नंबर ज़्यादा होता है। यहाँ पर 5 भी नहीं आता है, इससे कम आएगा, 4 3 2 1 0 ऐसा आपके आएगा। अब अगर आपको इन 3 का यूज करके अगर 17 लेके आना है तो 17 कैसे आएगा आपके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और ये ऐड कर लो 5 into 3, क्योंकि हमने इसका इसमें डिवाइड किया था तो वापस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और साथ में हम रिमाइंडर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ये देखो यहाँ पर ये 2 है, 5 3 जा 15 प्लस 2 इजिकल टू 17। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया भाई आपको? डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हो गया भैया, इससे हम वापस ये नंबर ढूंढ सकते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये तो हमने नंबर में किया, नंबर में तो केवल एक ही तरीका, अगर हमारे पास क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं और उसमें आपको फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। हमारे पास नंबर है और रिमाइंडर फाइंड करना है तो केवल और केवल ये एक ही तरीका है रिमाइंडर फाइंड करने का। ऐसे डिवाइड करके आप रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो फिर रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हुआ कि यहाँ पर नंबर की जगह आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स वगैरह दिया हुआ है, एक्स वगैरह एक्स वैल्यू है, x+1 x+3 x² x³ दिया हुआ है। उसमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मेन चीज हमारा, ये तो नंबर्स तो आपके बुक में आएंगे नहीं, आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा। मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने x+2 का डिवाइड किया यहाँ पर 3x² + 7 के अंदर। छोटा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। तो डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये x है जबकि यहाँ 3x² है। कितना फर्क है? 3x का फर्क है। हमेशा क्या करते हैं, इस नंबर में इस नंबर का डिवाइड करते हैं रफली, इसका डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3x मिलेगा, क्योंकि x x कट जाएगा 3x मिलेगा। ये 3x यहाँ लिखेंगे।
अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके 6x आएगा। यहाँ पर भी मैं x लिख देता हूँ, नहीं है तो भी लिख देता हूँ ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से। अब माइनस करो। माइनस क्यों करेंगे, देखो हमने यहाँ ऊपर भी माइनस किया था, ये देखो यहाँ पर साइन चेंज किया था तब जाके हमें क्या मिला, माइनस मिला था, इसीलिए हम यहाँ पर भी हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। ये कट गया लेकिन ये बच गया, 7 - 6 कितना बच गया अभी आपके 1x बच गया, और ये क्या कहलाएगा अभी आपका रिमाइंडर। ये उस तरीके से किया है। अब इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं भाई आपको। अब एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, सिंपल सा चीज़ है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री मतलब पावर, अभी और डिवाइड जाता है तो और भी डिवाइड दे सकते हो। अभी रिमाइंडर ये हुआ नहीं है, यहाँ पर x आया है, और डिवाइड देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x है, x में x का डिवाइड कितनी बार जाएगा आपके, एक बार जाएगा, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 का डिवाइड कर दो तो ये आएगा x + 2 साइन चेंज, तो आपकी ये कट गया और माइनस का 2 आपके बच गया, और ये मिला अभी हमें रिमाइंडर मिल गया। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसकी डिग्री से कम डिग्री यहाँ पर आएगी, मतलब अगर यहाँ पर x की डिग्री 1 है तो यहाँ पर x की डिग्री 0 आएगी, और यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री इसके बराबर भी हो सकती है और इसके अधिक भी हो सकती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने ये तो हमने डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड किया, अब यही रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम, उससे हम फाइंड करते हैं। हमारे पास एक नंबर दे रखा है x + 2, हमारे पास नंबर दे रखा है 3x² + 7x के अंदर डिवाइड करना है आपको x + 2 का, लेकिन ऐसे नहीं करना है, एक अलग तरीके से, और उसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, केवल रिमाइंडर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो हम क्या करेंगे, x + 2 के सामने लिखेंगे 0, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। ये रहा भी हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे भी, यहाँ पर x का मतलब क्या है, -2 है, तो मैंने भी यहाँ पर लिख दिया -2 का होल स्क्वायर, इधर भी मैंने लिख दिया -2। ये आएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = कितना होता है आपके 12, और ये होता है 7 × 2 = 14। तो p - 2 = क्या मिला, -2, तो p - 2 क्या मिल गया हमें, रिमाइंडर। और देखो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, और हमने ऐसे वैल्यू पुट किया तो भी हमें रिमाइंडर मिल गया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को भी करवाते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको यहाँ पर, तो अगर हम इसको px मतलब x वाले नंबरों से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर मिलता है ये gx कहते हैं इसको, यहाँ आता है आपके qx, px आता है पॉलिनॉमियल, यहाँ आता है आपका qx, और इधर नीचे आता है आपके रिमाइंडर। तो डिविडेंड का मतलब क्या हो गया अभी आपके, डिविडेंड मतलब ये बीच वाला, इसे हम कहते हैं px। डिवीजर मतलब ये वाला gx, कोशिएंट मतलब हो गया आपके qx, और रिमाइंडर मतलब हो गया भी आपके r। अब इसे rx भी आप कह सकते हो, r भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम, लेट px इज एनी पॉलिनॉमियल। तो हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल, मतलब px दे रखा है, इसकी जो डिग्री है ना वो क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी है, 1 या फिर ग्रेटर, मतलब या तो ये ओनली x है, या फिर आपके x² है, x³ है, x3 है,
ज़्यादा डिग्री है इसकी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक ए भी है। ए क्या है भाई? आपका रियल नंबर। ए दे रखा है भाई आपका रियल नंबर। पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, अब पी एक्स को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? एक्स माइनस ए से। तो देखो पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? एक्स माइनस ए से। कोशेंट कुछ भी आ सकता है, बट आपका जो रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा आपके, यहाँ कोशेंट आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा। अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर इज पी ए, ये कह रहा है रिमाइंडर जो है वो क्या है? आपका पी ए है। इसके कहने का मतलब है ये वाला, जैसे यहाँ पर था ना x की जगह -2 लिखा तो ऐसे रिमाइंडर मिला, तो हमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा जो मैंने लिखाया था अभी, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर लिखाया था मैंने फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो पी एक्स का पी एक्स, ध्यान रखना भाई, पहले एक्स का किसका डिवाइड करना है? हमें इसका डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो, जैसे हमने यहाँ पर भेजा था। देखो मैंने 2 को इधर भेजा था, फिर वैल्यू पुट किया था तो हमें रिमाइंडर मिला था। तो हमें भी यहाँ पर ऐसे ही करना, सेम माइनस का ए उधर भेज दो, क्या हो जाएगा अभी आपके? प्लस का ए हो जाएगा। ये माइनस का था, उधर भेज दिया हमने, क्या बन गया अभी? प्लस का बन गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स क्या है अभी आपका? ये रहा जी एक्स, ये क्यू एक्स, ये आर एक्स, ये एक्स माइनस ए। क्यू एक्स का क्यू एक्स रहने दो और आर का आर रहने दो। अब देखो P का P, x का मान क्या है आपका? A है। इधर भी x का मान क्या लिखेंगे हम? A लिखेंगे। QX प्लस R, तो ऑटोमेटिक PA के सामने R आएगा। A में से A गया, 0 इंटू QX प्लस R, तो PA इज इक्वल टू क्या हो गया? R। तो PA क्या है आपका? रिमाइंडर। R इज इक्वल टू PA, so remainder is PA, remainder is PA, hence proof। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका? PA हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 देर का आपको डिवाइड करना है PX बाई GX। इस PX को GX के आपको डिवाइड करना है, तो करते हैं यहाँ पर हम डिवाइड। हमें करना है PX में GX का डिवाइड करना है। PX हमारे पास दे रखा है x 3x स्क्वायर माइनस 1, और GX आपके दे रखा है 1 प्लस x। हमेशा x पहले आएगा और नंबर बाद में आएगा, और वो भी पावर ऐसे आएगी, 2 पावर 1 पावर 0 पावर ऐसा आएगा। तो हम करते हैं यहाँ पर डिवाइड। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1, दोनों ही प्लस के ही हैं, और ये वाला जो है इसमें हम स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे x वाला, और फिर है आपके माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इस अगले वाले नंबर को इस नंबर से मिलाएंगे, मतलब 3x स्क्वायर को हम इसमें इस आगे वाले नंबर x का डिवाइड करेंगे, तो x कट जाएगा, क्या आएगा? 3x। अब इस 3x को हम पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर, इसी 3x को फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपके प्लस का 3x। साइन चेंज तो करना ही पड़ेगा आपको। आप अगर सिंपल डिवाइड भी करते हैं ना, तो भी हम डिवाइड करते हैं कि 8 टाइम गया, फिर हम साइन चेंज करते हैं, तब जाके होता है 1। ऐसे यहाँ पर भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये कट गया पहले वाला, और 3 में से आपके 1 गया, तो क्या आएगा भाई? आपके 2x आएगा माइनस का, फिर है आपके माइनस का 1। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रफली डिवाइड करेंगे कि इस नंबर में इस नंबर का,
मतलब माइनस के 2x में x का डिवाइड करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आएगा -2। हम यहाँ पर लेंगे -2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2x, -2 इंटू 1 करेंगे तो -2। साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, ये कट गया। और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला है, ये रहा। अगर आप डिवाइड करते हो ना तो आपको दो चीज़ें मिलेगी। आपको क्या क्या मिलेगा, देखो ध्यान लगाना भी, आपको कोशेंट भी मिलेगा और आपको रिमाइंडर भी मिलेगा। लेकिन आप रिमाइंडर थ्योरम से करते हो तो केवल रिमाइंडर ही मिलता है। अगर देखो यही चीज़ हम अगर रिमाइंडर थ्योरम से करें, देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, देख लेना भी, ये दोनों चीज़ें, इन पर ध्यान देना है आपको। हमारे पास लिखा हुआ है 1 + x, आगे लिख दो 0, इसको उधर भेज दो तो आपको मिलेगा कि x इजिकल टू हो गया है, प्लस का 1 इधर भेज दो, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये रिमाइंडर आ जाएगा हमें। तो हम यहाँ लेते हैं px, हमारे पास दे रखा है 3x² + x - 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह हम क्या रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, माइनस का 1, ये है ना, इसके हिसाब से रखना है। और अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर थ्योरम से करना है। अगर रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। 3 का 3, -1 का स्क्वायर, -1 एंड -1, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया -1 और ये भी -1। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आएगा प्लस का 1। ऐसे करने से केवल रिमाइंडर मिलता है, और ऐसे करने से कोशेंट भी मिलता है और रिमाइंडर भी मिलता है। अगर आपसे देखो यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसका आंसर बस यहाँ तक ही आ गया आपके। अगर आपसे रिमाइंडर पूछ ले तो आप ऐसे भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो और आप इस तरीके से भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। रिमाइंडर फाइंड करने के दो तरीके हैं। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 7, डिवाइड द पॉलिनोमियल। हमें इस पे डिवाइड करना है, इस नंबर में इसका डिवाइड करना है। इसमें देखो आगे ऑलरेडी x है और इसमें भी पावर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 4 पावर 3 पावर 1 पावर 0 पावर। तो डिवाइड करते हैं हम, एक ऐसे नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो x - 1 का डिवाइड करेंगे 3x रेज टू द पावर 4, 4x रेज टू द पावर 3, -3x एंड माइनस का 1। करते हैं यहाँ पर डिवाइड। पहले देखो यहाँ पर आपके x है जबकि यहाँ पर 3x की पावर 4 है। अगर आप रफ में कहीं पर भी ऐसे डिवाइड करोगे इस पहले नंबर में इस पहले नंबर का, तो क्या होगा, 1x कम हो जाएगा आपके। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 3x की पावर 3, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आने वाला, हर बार पहला नंबर तो कटेगा ही कटेगा आपके, और इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 3x रेज टू द पावर 3। फिर हम करते हैं यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये होता है आपके माइनस और ये होता है आपके प्लस, ये वाला कट जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ पर 4 - 3 होता है आपके 1x रेज टू द पावर 3। पीछे दे रखा आपके -3x एंड माइनस का 1। देखो 3 पावर के बाद 2 पावर आती है जबकि 2 पावर यहाँ पर दी हुई नहीं है, थोड़ा गैप रख दो बीच में, ऐसे कर लो। अब आपको इसमें और इसमें कंपेयर करना है तो माइनस का x³ में डिवाइड करेंगे हम x का, तो एक x की पावर कम हो जाएगी और साथ में माइनस भी आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -x रेज टू द पावर 3, इसको करेंगे इससे तो प्लस का x², साइन चेंज प्लस माइनस, ये वाला कट जाएगा और ये आएगा माइनस का x² माइनस का 3x माइनस का 1। अब इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो एक तो माइनस का फ़र्क है और एक x का फ़र्क है। x को मल्टीप्लाई करो माइनस का x², इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस का x, साइन चेंज प्लस माइनस। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं
तो 3 माइनस 1, ये दोनों ही माइनस के ही हैं, तो ये हो गया माइनस का 4x एंड माइनस का 1। आगे और डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फ़र्क क्या है, x है बट यहाँ पर -4 नहीं है, यहाँ पर -4 है, तो हम यहाँ लेते हैं माइनस का 4। अब करो मल्टीप्लाई, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 4, साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपके माइनस का 5 आएगा। ये आ गया आपके रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका कोशेंट है। अगर आपसे केवल डिवाइड पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोशेंट और रिमाइंडर दोनों ही चाहिए तो ये करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डिवाइड लिखा हो तो हमें डिवाइड पूरा करना पड़ेगा, और अगर आपसे डिवाइड करने को बोले और साथ में बोले कि केवल रिमाइंडर फाइंड करना है, ओनली रिमाइंडर, अगर आपको ओनली रिमाइंडर फाइंड करना होता तो एक तरीका और भी है। हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेंगे, हम x माइनस 1 लेंगे जिसका डिवाइड किया था, उसके सामने हम लिखेंगे 0, इसको उधर भेज दो तो x का वैल्यू आएगा आपके प्लस का 1। अब हम ये वाला वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पर रखेंगे इस px में, इसमें रखेंगे, हम हमारे पास नंबर दे रखा है उसमें लिखेंगे। तो हमारे पास जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमें दे रखा है 3x रेज टू द पावर 4, 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। अगर हम इस तरीके से करेंगे ना, ये तरीका जो है ना, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर निकालने के लिए जो थ्योरम है ना, थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, तो आंसर वही आएगा -5। तो हमें क्या करना है, जिसका डिवाइड करना है उसको लेकर उधर भेज दो नंबर को, और बाकी बचा नंबर उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो भी हमें यही रिमाइंडर -5 मिलेगा। आप देखो चेक कर लो, जहाँ p है ना, x की जगह हमें लिखना है प्लस का 1, x की जगह प्लस का 1, x की जगह प्लस का 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये हो गया है आपके 3 -4 -3 -1, 3 to 3 कैंसिल, और ये हो गया आपके -5। कैसे ही करो, रिमाइंडर ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, इतना बड़ा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वोशंट पूछा है तो ऐसे भी आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके दे रखा है, इसमें इसका डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है x प्लस 1, और यहाँ पर है x रेज टू द पावर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे आता है धीरे धीरे, थोड़ा दूर लिख देते हैं यहाँ पर प्लस का 1। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में देखो, यहाँ पर x की पावर 1 है जबकि यहाँ पर 3 पावर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पावर लेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर, फिर इसको इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर, साइन चेंज, माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला कट गया अभी आपके, अब ये बचा है माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 1। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, माइनस के x का फ़र्क है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये होता है आपके माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का x, साइन चेंज, ये हो जाएगा आपके प्लस प्लस, ये कट जाएगा और ये प्लस का x और प्लस का 1, इसमें कोई फ़र्क नहीं है तो हम प्लस का 1 ले लेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करो x से, x प्लस 1, साइन चेंज, दोनों ही कट गए, क्या आया अभी आपके 0 आया। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि x रेज टू द पावर 3 प्लस 1, इस पर भी हम पावर 3 लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मतलब ये होता है। और इसके अगर अंदर मैं इसका डिवाइड करूं तो ये कट जाता है और ये आपको मिल जाता है, तो ये रहा, हमें मिल गया। लेकिन हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब रिमाइंडर को जरूरी नहीं है ऐसे फाइंड करो, यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, आप चाहो तो ऐसे डिवाइड फाइंड कर सकते हो। एक तरीका और भी है जो मैंने आपको बता रखा है, हमें इसको लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 के अंदर x प्लस 1 का डिवाइड करना है। ये हम ऐसे डिवाइड करके नहीं, और एक तरीका और भी है, उससे भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, जो है अभी आपके रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। क्या करना है, हमें इस नंबर को लेना है, हमें gx को लेना है जो दे रखा है आपके x+1। हम क्या करेंगे, x+1 के सामने लिखेंगे यहाँ पर 0, +1 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 उधर भेज दिया, माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको लेंगे px = x³ + 1। जहाँ x है ना वहाँ हमें क्या मानना है, -1 मानना। इधर भी -1⁻³ और +1, ये आपका -1 ही आएगा और ये +1, तो आपका p-1 कितना हो जाएगा, 0। देखो 0 रिमाइंडर यहाँ भी आ गया, ये भी आपका रिमाइंडर है और ये वाला भी आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर फाइंड करने के दो तरीके हो गए। अगर हम बात करें इसकी तो देखो पूरा डिवाइड चला गया, पीछे ये बचा है, तो रिमाइंडर 0। एग्जाम्पल नंबर 9, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो और आप रिमाइंडर थ्योरम द्वारा भी कर सकते हो। तो अगर आप डिवाइड करके करते हो तो डिवाइड से भी कर सकते हो और रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो ये है भी आपका x-1 और यहाँ लिखा हुआ है आपके x⁻⁴ +3 - 2x² + x+1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, x⁻³ का फ़र्क है। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, x⁻⁴, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -x⁻³ साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा, ये तो 1 टाइम और 1 टाइम हो गया आपके 2 टाइम, और दोनों ही प्लस के ही हैं। -2x² + x+1। अब दोनों में क्या फ़र्क है, प्लस के 2 का और x² का, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो 2x³ आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बस x का ही फ़र्क है, इधर इधर दोनों में। इसको मल्टीप्लाई इससे करो तो -2x² साइन चेंज, माइनस प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, प्लस माइनस। अब ये बचा हुआ है x+1। अब इन दोनों में आगे वाले में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, तो हम प्लस का 1 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करो तो प्लस का x, 1 × 1 होता है -1, साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कट जाएगा और दोनों ही प्लस के हैं तो हो जाएगा 2, और ये मिलेगा भाई आपको रिमाइंडर। लेकिन आप ऐसे रिमाइंडर फाइंड नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप एक तरीका और भी है जो है आपके रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड। हम लेते हैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। हम पहले इसको लेते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है x-1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास gx दे रखा है और हमारे पास px दे रखा है x⁻⁴, x⁻³ 2x² प्लस का x प्लस का 1। अब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो हमें क्या करना है, इसके सामने हमें लिखना है 0, इसको इधर भेज दो तो x का वैल्यू आएगा आपके 1। जहाँ जहाँ x है हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो लिखो, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, इधर भी 1, इधर भी 1, यहाँ पर भी 1, +1 + 1, 1 + 1, इधर हो जाएगा -2 +1 + 1, 1 2 3 4, 4 प्लस का और 2 माइनस का, तो आपका P1 हो जाएगा कितना, 2, और यही आपके कहलाएगा रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 आता है और यहाँ पर भी आपके 2 आता है, तरीका कोई भी हो 2 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके दे रखा है, चेक वेदर द पॉलिनॉमियल। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल दे रखा है, हमें बताना है कि इसका मल्टीपल ये है। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर 8 का मल्टीपल निकालूं तो क्या आता है, 8 16 24 32, ये सब 8 के मल्टीपल है।
8 का मल्टीपल ये है कि मतलब इन नंबरों में इसका डिवाइड करूं तो डिवाइड आपके पूरा पूरा जाता है और रिमाइंडर क्या आता है आपके 0 आता है। अगर हम इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर आपके 0 आया तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल होने के लिए हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब रिमाइंडर 0 लेके आना है। अब ये 0 लाने के कई तरीके हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हो और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी आप कर सकते हो। तो दो तरीके जो अच्छा लगे उससे कर लो। आप रिमाइंडर 0 लेके आ जाओ। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2t+1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4t⁻³ प्लस 4t² -t-1। अगर इसमें रिमाइंडर जो भी आता है वो 0 आना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या फ़र्क है, 4t⁻³ के अंदर अगर मैं 2t का डिवाइड करूँ, ये कट जाएगा आपके 2 टाइम में और t कट जाएगा आपके ऐसे, तो क्या आएगा 2t²। तो लेते हैं 2t², इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो यही नंबर आना चाहिए, पहला नंबर फिक्स होना चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 4t⁻³। इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा आपके +2t²। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आता है। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, पीछे वाला कटा नहीं कटे, ये जरूर कट जाना चाहिए। तो ये हट गया आपके। अब ये 4 - 2 2t²। अब ये लिख दो पीछे, माइनस का t और माइनस का क्या आ गया भाई आपके 1 आ गया। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई, देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, 2 है, t एक ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं t लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा भाई आपके 2t²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा प्लस का t, साइन चेंज, माइनस माइनस, ये कट गया बट ये माइनस दोनों ही माइनस के हैं तो ये हो गया माइनस का 2t और माइनस का 1। अब कुछ फर्क नहीं है तो 1 तो लेना ही है, माइनस जरूर फर्क है तो माइनस का लेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2t माइनस का 1, साइन चेंज, प्लस और प्लस, ये कट जाएगा और क्या आएगा आपके 0। इसका मतलब ये इसका क्या नाम है, मल्टीपल है। तो लिखते हैं यस, यस का यूज आप कर सकते हो, हाँ ये इसका मल्टीपल है। एक तरीका और भी है, रिमाइंडर थ्योरम द्वारा भी आप कर सकते हो कि ये इसका मल्टीपल है। हमने चेक कर लिया कि ये आपका जो है ना QX, एक तो है QT और ये वाला नंबर आपके, तो ये लिख सकते हैं 2t+1 इज मल्टीपल ऑफ ये QT। पूरा लिख दे सकते हो आप कि ये इसका मल्टीपल है। आप माइनस करके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। आप ऐसा किया ना, एक तरीका और भी है, आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी कर सकते हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आपको यूज में लेना है। हमारे पास लिखा हुआ है GX जो है वो दिया हुआ है 2t+1। हम क्या करते हैं, इसके सामने लिख देते हैं 0, प्लस का 1 उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, मल्टीपल का डिवाइड में t का वैल्यू आएगा माइनस का 1/2। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर वो लेते हैं जो QT लिखा हुआ है। QT क्या लिखा हुआ था अभी आपका 4t⁻³ 4t² -t-1, t⁻³ ये रहा, -1/2 की⁻³ -1/2⁻², -1/2 -1। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -3 टाइम है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और 2⁻³ कितना हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये होता है -4/8।
और ये आता है 4 to 4 कैंसिल, ओनली 1 प्लस 1/2 और माइनस का 1। देखो ये और ये कट जाएंगे, ये दोनों -1 + 1 कट गया। अब देखो सॉल्व कर दो इसको, ये दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है 1/2, ये रहा प्लस का 1/2, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा आपके 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2t + 1 इज मल्टीपल ऑफ QT। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन 2.3 में मैं कंप्लीट जो रिमाइंडर फाइंड करना है उसके लिए सब मैं रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ करूँगा। डिवाइड करने वाला मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है, इसमें केवल रिमाइंडर थ्योरम से यूज़ करेंगे। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, डिवाइड करना है इसका और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर के सामने लिखते हैं हम यहाँ पर 0, प्लस का 1 उधर भेज दो, किस में हो जाएगा भाई आपके माइनस में हो जाएगा। हमारे पास px दे रखा है x⁻³ प्लस 3x² प्लस का 3x एंड प्लस का 1। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम देखो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर हमें क्या लिखना है -1 और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा -1⁻³ 3 -1 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो यहाँ पर आपके हो क्या दे रखा है माइनस का 1 आएगा, क्योंकि -1 × -1 करेंगे तो प्लस का 1, फिर और -1 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1। फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 × -1 करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मिलेगा प्लस का 3, और माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस का 3 मिलेगा, और ये रहा प्लस का 1। 3 + 1 इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा, ये दोनों आपके प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो प्लस का 4 माइनस का 4 तो 0। ये क्या कहलाएगा भाई आपका रिमाइंडर। और ये जो मेथड है ना रिमाइंडर निकालने का, इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट का सेकंड दे रखा है, इसका इसमें डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। हम रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x - 1/2 = 0 लिखना है सामने, इसको उधर भेज देंगे तो x का वैल्यू आएगा 1/2। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है x⁻³ 3x⁻² प्लस 3x प्लस का 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो दे रखा है 1/2, तो वो हम वही लेते हैं 1/2 लेते हैं। जहाँ जहाँ x है हमें लिखना है 1/2 3 1/2 2 और यहाँ पर भी हमें 1/2 लिखना है और प्लस का 1, 1 का 1 2 की पावर 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पर 3 का 3 1 का 1 और 2 2 जा कितना होता है अभी आपके 4 होता है। इधर 3 × 1/2 सेम रहेगा प्लस 1, ये है आपका 1/8, ये है आपका 3/4 और ये है 3/2 और ये है आपके प्लस का 1। तो यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम, सब में 8 का डिवाइड जा रहा है, 8 का डिवाइड यहाँ पर 1 टाइम, इसमें जा रहा है 2 टाइम और 2 3 जा 6, इसमें जा रहा है आपके 4 टाइम 4 3 जा 12, इसमें वही 8 का 8 पूरा आ जाएगा। तो ये हो गया 8 + 12 26 + 1 27/8। तो ये कहलाएगा भाई इसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर थ्योरम द्वारा रिमाइंडर फाइंड किया गया है। थर्ड में आपके हो जाएगा x = 0, ऐसे सामने 0 लिखना है जो भी नंबर हमारे पास हो। अब लेते हैं यहाँ पर हम px लेते हैं, जो हमारे पास दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर आपके p का p और x का वैल्यू कितना है भाई आपके 0 0 raised to the power 3
इधर भी आपके 0, यहाँ पर भी आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख दो। 0 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, मल्टीप्लाई करो तो 0, तो 1 क्या आ गया भाई आपके, 1 हो गया भाई आपके रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर फाइंड करने का रिमाइंडर थ्योरम है। फर्स्ट का फोर्थ दे रखा है, ये रहा। इसके सामने आपको लिखना है 0, प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है हमें लिखना है माइनस का पाई लिखना है। और हमारे पास पॉलिनोमियल px दे रखा है, डिविडेंड कहते हैं जिसे, वो दे रखा है आपके 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है ना, हमें क्या लिखना है, माइनस का पाई लिखना है। जहाँ जहाँ x है माइनस का पाई, जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर माइनस का पाई लिखेंगे। इधर भी माइनस का पाई, फिर प्लस का 1। अब यहाँ पावर 3 है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके, प्लस हो जाएगा। माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसलिए पाई कभी पाई पाई से ही कटता है, पाई पाई में ही लेस होता है। लेकिन यहाँ पर पाई है जबकि पाई स्क्वायर है, तो हमारा यही रहेगा हमारा रिमाइंडर। इसको आगे सॉल्व होता ही नहीं है। पहले का 5वां दे रखा है आपको, हमें रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा 0, प्लस के 5 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा भाई आपके माइनस का 5, मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा माइनस के 5/2। अब हमारे पास ये दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है px, जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो जहाँ जहाँ x है हमें लिखना है माइनस का 5/2 लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 5/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस का 5/2। इधर भी आपके माइनस का 5/2 और इधर भी माइनस के 5/2 और प्लस का 1। 5 रेज़ टू दी पावर 3 होता है आपके 125 और 2 की पावर 3 होता है आपके 8। मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार करना आप, 5 इंटू 5 25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 125 किसका आएगा, माइनस का, तो ये माइनस का ही आएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा, तो 25 3 जा होता है आपके 75। और यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर आते हैं हम, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा होता है 15/2 प्लस 1। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 8। ये तो है माइनस का 125 और इसका डिवाइड यहाँ जाएगा 2 टाइम, 75 का डबल 150। इसमें इसका डिवाइड जाएगा 4 टाइम, 15 4 जा 60 प्लस 1। सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो माइनस का तो हो गया है आपके 185 और प्लस का हो गया है आपके 151। यहाँ पर क्या आएगा, 8 1 जा 8 आएगा भाई, और प्लस का हो गया है 158/8। अब यहाँ पर दोनों को माइनस कर दो तो ये आएगा आपके 27/8 और ज़्यादा कौन है, माइनस का, और ये आएगा आपके रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम द्वारा रिमाइंडर आ गया है माइनस का 27/8। 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम से ही कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर इसका डिवाइड करके आपको रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है। तो हम पहले इसको लेंगे gx को, जिसको हम जिससे डिवाइड करते हैं, या इसको हम डिवीजर भी कहते हैं। डिवीजर हमारे पास दे रखा है x माइनस a, इसके सामने हमें लिखना है 0। डिवाइड करके भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ। -a को उधर भेजो
तो क्या हो जाएगा आपके प्लस का ए। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। ये रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो। अब आते हैं हम पी एक्स कह दो, डिविडेंड कह दो, पॉलिनोमियल कह दो, जो दे रखा है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए। अब देखो जहाँ जहाँ x है हमें क्या लिखना है, a लिखना है। तो जहाँ x है वहाँ a लिख दो, इधर भी a, और यहाँ पर x है ना, जहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a लिखेंगे। प्लस क्या आ जाएगा भाई आपके 6x की जगह लिखेंगे a माइनस a, यहाँ पर a की पावर 3, इधर भी आपके हो जाएगा a रेज टू द पावर 3, 2 टाइम यहाँ पर 1 टाइम यहाँ पर। पीछे दे रखा है आपके प्लस का 6a माइनस का a। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाएंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 6a माइनस a, ये 6 टाइम है और ये आपके 1 टाइम है। वैसे कॉमन लेकर भी कर सकते हो, 6 माइनस 1 इजिकल टू होता है 5a। 6 टाइम a और 1 टाइम a इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। जब भी आपको केवल रिमाइंडर चाहिए तब आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए, और रिमाइंडर क्या आता है आपका 0। जैसे देखो 10 है, 10 के जो फैक्टर है या 10 का जो फैक्टर है वो क्या होता है 1 2 5, ये फैक्टर है इसके। अब फैक्टर का मतलब हो गया कि 10 में अगर मैं 1 का डिवाइड करूं तो पूरा पूरा जाएगा 10 टाइम 0। 2 का डिवाइड में इसमें पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 5 का डिवाइड में इसमें पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना, और रिमाइंडर 0 लेके आना है। 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर भी नहीं है। तो हमें पहले ये लेना है, जो नंबर छोटा है उसको लेना है, ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं है, 2 10 का फैक्टर है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये नंबर लेना है 7 प्लस 3x, इसके सामने आपको लिखना है 0। इसको पहले इधर भेज दो, प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, मल्टीपल का डिवाइड में हो जाएगा। ये आया है आपके x का वैल्यू। अब हम लेते हैं यहाँ पर जो px है, पॉलिनॉमियल है या डिविडेंड है, ये रहा डिविडेंड आपका। x की जगह आपको लिखना है माइनस का 7/3, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 7/3, और यहाँ लिखेंगे माइनस का 7/3। इस पर पावर 3 है, वो भी यूज करनी है आपको, 3 का 3। अब यहाँ पर होता है आपका कितना, माइनस का, देखो 7 का क्यूब होता है 343, और पावर 3 है तो माइनस आएगा। इधर आता है आपके 27, 3 की पावर 3 27, प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49/3। अब कटे जो काट सकते हो, तो 3 का डिवाइड यहाँ जाता है 9 टाइम, 3 का डिवाइड यहाँ जाता है 9 टाइम, माइनस आ जाएगा आपके 49/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम 9 आएगा आपके एलसीएम, ये तो यही रहेगा सेम। इसमें इसका डिवाइड जाता है 3 टाइम, और 49 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 147, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये आएगा माइनस का 590/9। हमने इतना सॉल्व किया, लेकिन या लास्ट के अंदर आपका जो वैल्यू है ना वो 0 नहीं आया, ये आ गया 0 नहीं आया। तो आप लिख देना यहाँ पर, सिंस जो रिमाइंडर है ना वो 0 नहीं आया आपके, तो आप लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपके 7 प्लस 3x इज ए नॉट फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है ऑफ
3x² प्लस 7x। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 आता तो लिखते हैं इज ए फैक्टर ऑफ, मतलब यहाँ पर नॉट